आई थिंक शी इज राइट। वी आर इन लव, पर हमने तो उन्हें अभी अभी बताया ना। ओके, लेकिन आंटी तुम्हारे प्यार को या रिलेशनशिप को 2 मिनट्स वाली नूडल से कैसे कंपेयर कर सकती है? आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देव से बात कर ले। क्या देव से बात कर ले? छोटी छोटी बातों के लिए मैं देव के पास क्यों जाऊं? और अगर आंटी जी और मैं एक दूसरे से बात नहीं कर सकते देन व्हाट्स द पॉइंट? मैं ये सब खुद सॉल्व करना चाहती हूँ। और हम दोनों ने इतने दिन से ये सब छुपा के तो रखा, झूठ बोला तो गुस्सा तो होगी ना। करेक्शन, तूने उनसे झूठ नहीं बोला, उनके बेटे देव ने उनसे झूठ बोला। लेकिन जब मुझे लगा कि गलत है तो मैं तो बता सकती थी ना। देव ने कहा कि चुप रहो और मैं चुपचाप उनकी बात सुनती रही, चुप बैठी। सिली ऑफ मी। सिली क्यों? वो देव की मॉम है, तेरी नहीं। और उन्हें बताना चाहिए ना। अब जो हुआ हुआ, मैं उसे बदल तो नहीं सकती। मैं बस ये चाहती हूँ कि आंटी जी मुझे एक्सेप्ट करे, मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाए। आर यू श्योर? देव को इन सब के बीच मैं नहीं लाना चाहती। आई नो इट्स गोना बी टफ, आई नो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, लेकिन अगर मैं देव को इन सब के बीच लाऊंगी तो कॉम्प्लिकेशंस और भी बढ़ जाएंगे। तेरी मर्जी, तुझे जो करना है कर। But I know everything's going to be all right. You know why? Why? Because देव मेरे साथ है और हमेशा रहेंगे, मुझे कभी फेल नहीं होने देंगे। Obviously. हाँ भाई, क्या हाल है? हाँ? ये राधा रानी बता रही थी कि आजकल तुझे नींद नहीं आती। चल मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, जैसे बचपन में सुनाया करता था। बिलौटे की कहानी या बंदर की कहानी। और याद है, हमारी हर कहानियों में एक भालू महाराज हुआ करता था जो हमेशा सोता रहता था। तब मैं बच्ची थी भैया, आज तो मेरे बच्चे भी इतने बड़े हो गए हैं, उन्हें भी सोते जागते मेरी जरूरत नहीं पड़ती। आपने ध्यान दिया भैया, आजकल देव रोज रात देर से आता है। रात का खाना पहले मेरे साथ खाया करता था, अब उसके पास अपनी माँ के लिए इतना भी वक्त नहीं। मुझे कहता है कि वो ऑफिस में कुछ खा लेता है, पर ईश्वरी, पर मुझे पता है तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगी है। भाई बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ऐसे ही होता है, सब बच्चों के साथ ऐसा होता है। अब देखना अपनी निकी, रिया, वो भी अपने अपनी खानों की प्लेट लेकर के कमरों में चली जाती है, ये बोल के कि हम टीवी देखते हुए या किताबें पढ़ते हुए खाना खाएंगे। भाई बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनकी आदतें बदल जाती है। पर मेरा देव, वो भी लड़का है, और जब लड़के बड़े होते हैं ईश्वरी, तो उनका बाहर जाने को मन करता है। और फिर देव तो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है ईश्वरी, इतने लोगों से, बड़े बड़े लोगों से उसका मिलना जुलना। और हम जो उसके घर में उसका इंतजार करते रहते हैं, उसके अपने, उसकी माँ। मेरे पास और है ही क्या, एक मेरा बेटा ही तो है। सारी जिंदगी जिसके लिए, जिसके सहारे काटी, जिसे अपने खून से सींचा, वो एक मेरा बेटा ही तो है। वो बड़ा हो गया है, उसकी जिंदगी में कोई आ गई तो अब माँ क्या करे? त्याग दे सब कुछ, समझ ले कि ये सारी मोह माया है और संन्यास ले ले, चली जाए कहीं, या फिर आग बंद करके ये मन बना ले कि अब उसकी सारी जिंदगी घर के किसी कोने में पड़े पड़े अपने कलेजे के टुकड़े को दूर होते हुए कट जाएगी। ईश्वरी, तू पागल है? देव को और बेटों जैसा समझ रही?
विकी और देव में तुझे कुछ फर्क नहीं दिखता? अरे देव लाखों में करोड़ों में एक है और वो सिर्फ तेरा बेटा है, सिर्फ तेरा, और हमेशा रहेगा। मैं भी पहले यही समझती थी, लेकिन तब तक देव ने मुझसे झूठ नहीं बोला था, मुझसे कोई बात नहीं छुपाई थी। वक्त बदलने में देर नहीं लगती भैया, और ये बात आज मुझसे बेहतर कौन समझेगा। वक्त बदल गया है, बदल गया है वक्त भैया। अब रात का खाना देव अपनी माँ के साथ नहीं खाता।